देखिए क्वेश्चन है कि एक रॉड है जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे, फ्रिक्शनलेस टेबल पे बस रखा हुआ है, उसका मास और लेंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक बॉल मास है जिसका m और वेलोसिटी v0 से इसके लेंथ पे टकराया, इस पॉइंट पे टकराया, तो कोलिजन के बाद इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये सब निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये सब निकालने के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सीखना होगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है आरबीडी में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आरबीडी में आगे बढ़ते हुए देखिए टॉर्क वाला चैप्टर पिछले, टॉर्क वाला टॉपिक पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, तो आज एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम को समझना पड़ेगा कि वो होता क्या है। देखिए एंगुलर मोमेंटम में कुछ ज़्यादा खास नहीं रखा है, एंगुलर मोमेंटम हम बताते तुरंत खत्म हो जाएगा, पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखिएगा, आज के वीडियो को पूरा देखिएगा। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व कराना है, कहाँ कंजर्व कराना है, एक पिछला वीडियो हम डाले थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो आप लोग देख लिए होंगे। एंगुलर मोमेंटम आज शुरू करते हैं। चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, जैसे देखिए अब कोई आदमी, मान लीजिए कोई टेबल पर बैठ करके आदमी घूम रहा है, ठीक है, एक घूमने वाला टेबल नहीं होता, उस पर बैठ के आदमी घूम रहा है, तो हाथ ऐसे फैलाए रहेगा तो उसका जो घूमने का स्पीड है वो कम होगा, लेकिन ऐसे सिकुड़ लेगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा घूमने का। ऐसा कैसे हो रहा है, वही बात है, ये एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे हाथी बढ़ाया हुआ था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, याद है पार्ट 1 में पढ़ाए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, हाथ सिकुड़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, तो बदले में क्या बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा। अब ये क्या है ओमेगा और आई, अभी देखते हैं। चलिए, एंगुलर मोमेंटम जब भी किसी का निकालना हो, सबसे पहले तो ये एल से इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर वेक्टर का इस चैप्टर में हम कोई चर्चा ही नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वेक्टर से हम पहले ही बोले थे स्टार्टिंग में कि वेक्टर का हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। बाद में जब स्टार्टिंग तरीके से स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, ठीक है। ये बस एक रिविजन होने वाला है। देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, ठीक है। पहला प्योर रोटेशनल, दूसरा प्योर ट्रांसलेशनल, ठीक है। और एक और पार्ट होता है जिसमें कि ये दोनों होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या फार्मूला होता है, तीनों में अलग अलग फार्मूला होगा, बस आप याद रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है तो उसका किसी एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अच्छा आप देखिए रोटेशनल में हम लोग हर चीज़ किसी ना किसी एक पॉइंट या एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, है ना। एंगुलर मोमेंटम भी उसी तरह से एक पॉइंट के अबाउट होगा, जैसे टॉर्क लग रहा है तो वो किस पॉइंट के अबाउट, ये ध्यान देना है। आई निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किस पॉइंट के अबाउट, ये ध्यान देना है, ठीक है। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट, ये भी ध्यान देना है। मान लीजिए एक बॉडी है जो कि किसी वेलोसिटी से चल रहा है m मास का, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आपको निकालने गया, बोला गया किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट से निकालने बोला गया, तो आपको इस पॉइंट से इस बॉडी का जो वेलोसिटी का लाइन है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। मान लीजिए r है, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ये। अब पॉइंट चाहे ये बोल दे चाहे ये बोल दे, आप देखिए वेलोसिटी का जो लाइन है, ये लाइन है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो r ही है हमेशा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे होगा m इंटू वी इंटू आर, ठीक है। ये आ गया। ये किसका आया, जब बॉडी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। चलिए एक बार देखते हैं सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है तो कैसे। जैसे कि मान लीजिए कोई पंखा घूम रहा है तो अपनी ही जगह पे घूमता है, दूसरा रूम में तो नहीं चल जाता है घूमते घूमते, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। देखिए अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है, मान लीजिए एक रॉड है, ये कुछ भी है, मान लीजिए एक रॉड है जो कि अपने पॉइंट एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका इसका जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई मान लीजिए, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना निकलेगा, आई इंटू ओमेगा। अब मज़ेदार बात ये है कि जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा है एक साथ, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा किसी एक पॉइंट के अबाउट। सिंपल है, आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ बताते हैं। एक बॉडी है, ये मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, ये इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v/cm है मान लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से चल भी रहा है और ये ऐसे घूमते भी जा रहा है ओमेगा से, समझ रहे हैं। ये ऐसे मान लीजिए ये रॉड है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे घूमते घूमते ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट हमको बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा। देखिए पहले आप इसको एक पॉइंट मास मान लीजिए और ये फार्मूला लगाइए, तो क्या होगा, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट बोल रहा है और इसका जो ये डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। तो इसको पॉइंट मास माने
तो क्या होगा, एक पॉइंट मास ऐसे चल रहा है v से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आया, m v r, ठीक है, प्लस मास, इसका m मास है, ठीक है, और v क्या है, v सेंटर ऑफ मास है, प्लस अब ये एक ही जगह पे रुका हुआ है और घूम रहा है, तो ये फार्मूला होता है आई ओमेगा, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, ये आ गया एक ऐसा बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो कि घूम भी रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है एक ऐसे लाइन से या एक ऐसे पॉइंट से या एक ऐसे एक्सिस से जहाँ से उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो r है। समझ में आ गया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको। तो एंगुलर मोमेंटम तो खत्म हो गया। देखिए एक रिवीजन वीडियो, इसमें बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम खत्म हो गया, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसका आपको कंजर्वेशन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो उस पर बेसिकली एक दो क्वेश्चन आज बना लेते हैं क्योंकि उसका यूज़ प्योर रोलिंग में भी हम करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, अब जैसे आप लीनियर मोमेंटम में, आपको याद है लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता था, जब किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड इम्पल्स नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब कि इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगना चाहिए पूरे सिस्टम पर, तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता था। उसी तरह से यहाँ पे भी है, कोई एक बॉडी है मान लीजिए, या फिर कोई दो बॉडी का सिस्टम है या कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क लग भी रहा है तो अगर किसी एक खास पॉइंट को आप ढूंढ लिए जिसके अबाउट टॉर्क नहीं लग रहा है, अगर ऐसा पॉइंट आप खोज लिए जिसके अबाउट टॉर्क नहीं लग रहा है, तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ये मज़ेदार बात होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि लीनियर मोमेंटम में जब फोर्स लग रहा है तो वो तो कंजर्व नहीं हो रहा था मोमेंटम, लेकिन इसमें टॉर्क लग भी रहा है तब भी हो जाएगा, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट जहाँ पे टॉर्क जीरो है। अब देखिए कैसे, तो चलिए इसमें भी हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको भी आपको सेम उसी तरह से करना है। लीनियर मोमेंटम पहले, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है, इसको भी वैसी तरह से करना है। पहले कैसे करते थे लीनियर में, इनिशियल मोमेंटम निकाल लिए टोटल, फाइनल मोमेंटम निकाल लिए टोटल, दोनों को इक्वेट कर दिए। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी वही करना है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखिए ये एक मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है, जिसका मास m है और लेंथ l है। ये एक पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है, और यहाँ से एक बॉल जिसका कि मास m है और वेलोसिटी v0 से ये चलते आ रहा है और इसकी टिप पर एकदम जा करके हिट किया है, ठीक है। टिप पे, जैसे कि ये रॉड रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, ठीक है। एक बॉल उधर से आया यहाँ पे आकर के टकरा गया, ठीक है, कितना वेलोसिटी से, v0, मास कितना है, m है, और इसका जो आपको मास और लेंथ दिया हुआ है m और l, ठीक है। इजी ले लिए हैं नंबर्स ताकि आसान हो, सेम मास है दोनों का, ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाला है कि ये यहाँ पे हिंज किया हुआ है। चलिए अब कोलिजन हो गया, अब आप सोचिए यहाँ पे मोमेंटम को कंजर्व कराएं कि नहीं कराएं, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे जवाब है नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंज किया हुआ है। हिंज किया हुआ मतलब ये इस हिंज के अबाउट घूम सकता है, इसी हिंज के अबाउट ये घूम सकता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे हिंज किया हुआ है तो ये इसी हिंज के अबाउट घूम सकता है, ऐसे पूरा घूम सकता है। तो जैसे ही ये टकराएगा, ये बॉल इस पर टकराएगा, तुरंत ये क्या लगा देगा, इस पर नॉर्मल फोर्स लगा देगा, और जैसे ही नॉर्मल फोर्स लगेगा एक्सटर्नल इम्पल्स लग गया, ठीक है। पिछले वीडियो में बताए थे कि नॉर्मल एक इम्पल्सिव फोर्स होता है, तो इम्पल्स लग गया एक्सटर्नल, इसलिए ये जो मोमेंटम को कोलिजन के बाद कंजर्व नहीं करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लीनियर मोमेंटम का तो बात खत्म हो गया। अब आप बताइए एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे कंजर्व कराना है, आप ये सोचिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए हम क्या बोले थे, कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिसके अबाउट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, ठीक है। देखिए चलिए इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं। इस पॉइंट के अबाउट जैसे ही टकराएगा, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, जैसे ही यहाँ पे टकराया, ठीक है, ये तो घूमेगा, लेकिन यहाँ टकराया तो इस पॉइंट के अबाउट हम बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, इस जो हिंज है, हिंज के नॉर्मल के कारण यहाँ पे टॉर्क लग जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट तो हम नहीं करा सकते हैं, तो इसी पॉइंट के अबाउट देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए इसी पॉइंट के पे फोर्स ही लग रहा है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स ही लग रहा है वहाँ से तो टॉर्क जीरो होगा, तो इसलिए इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। समझ में आया?
अब ये सब कुछ आप छोड़िए, आप सिंपली याद रखिए कि जब भी मोमेंटम कंजर्व कराना हो एंगुलर मोमेंटम, तो आप चेक कीजिए कि हिंज है या नहीं है। अगर हिंज किया हुआ है, सिंपल हम तरीका बता रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर बॉडी हिंज किया हुआ है, अगर बॉडी हिंज किया हुआ है तो आप हिंज के अबाउट ही मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है। और अगर हिंज नहीं किया हुआ है, सिंपली ऐसे दे दिया कि एक रॉड है यहाँ पे रखा हुआ, उसमें जा करके एक मास ऐसे टकरा गया, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल जो स्टार्टिंग में आज बताए थे, ठीक है, उसमें। तो अगर हिंज नहीं किया हुआ है तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंटम कंजर्व कराना है, ठीक है। आप अलग पॉइंट के अबाउट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कराने से आपको थोड़ा ईजी होगा, समझ गए ना। यहाँ पे तो हिंज है नहीं, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट करिएगा तो आसान पड़ेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन को एक एक बार देख लेते हैं, एक इस केस में, एक इस केस में। चलिए देखिए, ये मास m है और लेंथ l है, और ये जो बॉल है इस पर टकराया। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने का कोई बात ही नहीं है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम निकालिए इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, ये रॉड तो रुका हुआ था और ये बॉल यहाँ से टकराया इस पर, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो, रॉड, ये बॉल टकराया, तो देखिए ये बॉल का ये वेलोसिटी का लाइन है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से, l। तो इसका क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला अभी लिखवाए थे, इंटू डिस्टेंस, समझ गए। ये हुआ इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम निकालिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जैसे कि ये बॉल इसमें टकराया है तो बॉल का फाइनल वेलोसिटी कितना है, ठीक है, ये सब दिया रहेगा। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए कि बॉल जैसे ही टकराता है तो बॉल रुक जाता है, अपनी जगह पे रुक जाता है, या फिर दिया रहेगा कि बॉल चिपक जाता है। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग है। इस केस में मान के चलते कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बॉल है इसमें टकराया, टकरा करके ये इसमें चिपक गया, ठीक है, ये बॉल इसमें चिपक गया, जैसे कि ये जैसे नीचे ये ऐसे रॉड रखा हुआ है, ठीक है, हिंज किया हुआ है, ये बॉल ऊपर से गिरा, इसमें चिपक गया, तो अब ये भी साथ साथ घूमेगा, ठीक है। तो चलिए कोलिजन के बाद का देखते हैं क्या है। तो एल फाइनल, आप अपने से मान लीजिए कि कोलिजन के बाद ये ओमेगा ऐसे चलने लगा, ठीक है, कोलिजन के बाद का ओमेगा ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब बताइए, आफ्टर कोलिजन इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है इस रॉड का। अब ये रॉड प्योरली घूम रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई ओमेगा वाला। तो इस रॉड का आई कितना है, पिछले क्लास में बताए थे, पिछले पार्ट 1 में, ml² बाई, देखिए यहाँ से कर रहे हैं ना एंड से, तो बाई 3 आई हो गया ये, इंटू ओमेगा प्लस, अब इसका भी तो एंगुलर मोमेंटम होगा, समझ रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट। अब इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, देखिए ये नीचे जा रहा है, तो प्लस इसका स्पीड कितना है पहले बताइए, ओमेगा इंटू एल है, ये हो गया इसका स्पीड, इंटू इसका मास कितना है m, और डिस्टेंस कितना है l, तो ml² ओमेगा। तो l फाइनल कितना आ गया, ml² ओमेगा बाई 3 प्लस ml² ओमेगा, ये आया l फाइनल। इसको इनिशियल से इक्वेट कर दीजिए, mv0 l, यहाँ से आपका कुछ आंसर आ जाएगा। ओमेगा मान लीजिए निकालना है, तो ओमेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो इस तरह से हो गया विथ हिंज वाला। हिंज वाला आपको बस इतना याद रखना है कि हिंज वाला है क्वेश्चन, तो हिंज के अबाउट मोमेंटम कंजर्व करा देना, ठीक है ना, यहाँ से आराम से निकल जाएगा। चलिए, तो अब आप बिना हिंज वाला एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, ठीक है, जल्दी से, वो मेन है, इसको देख लीजिए आप, हम मिटा देते हैं। देखिए, क्लास के स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन हम बताए थे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक रॉड है जिसका कि मास m और लेंथ l है, वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक रॉड है जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसका मास m और लेंथ l है, फ्रिक्शनलेस ये टेबल है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस टेबल। अब उधर से एक बॉल आया मास m और वेलोसिटी v0 के साथ, ये बॉल इसके इस पॉइंट पे जा करके टकरा गया और चिपक गया जाके, ठीक है, चिपक गया, इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ये ऐसे टेबल पे रखा हुआ था ये रॉड, इधर से बॉल आया, इस पे चिपक गया यहाँ पे वेलोसिटी के साथ, तो कोलिजन हुआ।
ठीक है, जैसे ही कोलिजन हुआ तो मोमेंटम कंजर्व कराना स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको लीनियर भी मोमेंटम कंजर्व कराना है, एंगुलर कंजर्व कराना है, दोनों को कंजर्व कराना है। ठीक है, तो चलिए आप लेट कर लीजिए कि आफ्टर कोलिजन क्या हुआ। आफ्टर कोलिजन आप एक और क्वेश्चन एक और बार ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो यहाँ पे उतना लिखने का जगह नहीं है वैसे, रिवीजन वीडियो इसलिए हम इसमें करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आफ्टर कोलिजन आपको इस क्वेश्चन में निकाल दिया हुआ है कि मास m और लेंथ l का एक रॉड है जो कि ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उधर से एक मास इसमें आकर के टकरा गया। ठीक है, तो टकराने के बाद इसमें कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, v सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, और इसका कोई एंगुलर वेलोसिटी होगा, मान लीजिए उस तरफ या इस तरफ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये दोनों निकालना है, ओमेगा और v सेंटर ऑफ मास। समझ गए ना, टकराने के जस्ट बाद इसका ओमेगा कुछ होगा और v सेंटर ऑफ मास कुछ होगा, ये दोनों आपको निकालना है। दिया हुआ क्या है कि ये बॉल जो भी आया m और v वेलोसिटी से वो यहाँ आकर के चिपक गया है। ठीक है, चिपक गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम इसमें क्या है, पहला स्टेप बाय स्टेप करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला स्टेप क्या है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा लीजिए फट से। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था, p इनिशियल m इंटू वी नॉट, बस ये तो रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, ये तो नहीं चल रहा था। ठीक है, फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है, फाइनल लीनियर मोमेंटम इसका मास इंटू वी सेंटर ऑफ मास इंटू, अच्छा देखिए अब ये दोनों चिपक गया है ना, दोनों तो साथ साथ में चल रहा है। ठीक है, ये मास और ये मास दोनों तो साथ में ही चल रहा है, तो क्या होगा, दोनों मास साथ में चल रहा है, तो 2m लिख दें सीधे इंटू वी सेंटर ऑफ मास। ये दोनों को इक्वेट कीजिए, तो यहाँ से VCM कितना आ गया, V0/2। एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब ये इजी वाला हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मास सेम है, अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बॉल यहीं पे टकराए। क्वेश्चन में दे सकता है कि यहाँ पे टकराया, ये डिस्टेंस L/3 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक काम सेम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये निकल गया, आधा काम हो गया। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा लीजिए। ठीक है, इनिशियली अब किसी भी आप पॉइंट के अबाउट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है पूरे सिस्टम पे। तो हम चलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट करा लेते हैं, क्योंकि वो आसान रहता है। हम बोले थे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कराइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, इसको मिटाइए अभी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालिए, कितना है इनिशियल में, ये जी रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट हमको इसका निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। यहाँ से कितना डिस्टेंस है ये बताइए, L/2, ये ऐसे चल रहा है, कितना होगा, m इंटू वी नॉट इंटू L/2। ठीक है, देखिए हम अभी रिवीजन वीडियो ये चल रहा है। ठीक है, रिवीजन वीडियो हम मान के चल रहे हैं कि आपको पहले से काफ़ी कुछ आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे समझ जाएंगे, इसीलिए स्पीड में भाग रहे हैं इसमें। जब बेसिक से हम चलेंगे, आगे चल के एक पूरा फुल कोर्स लाएंगे, तो वहाँ पे एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, चलिए मास इंटू वी नॉट इंटू L/2, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अब ये इसमें चिपक चुका है, इस पॉइंट के बाद आपको फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, चिपक चुका है, तो इसका वेलोसिटी उस तरफ कितना होगा बताइए, VCM तो उस तरफ होगा ही, प्लस एक ओमेगा आर भी मिलेगा इसको, देखिए तो ओमेगा आर, इसको एक ओमेगा आर भी मिलेगा, ओमेगा, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, L/2। तो ये हुआ इस मास का वेलोसिटी, समझ में आया। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, मास इंटू वेलोसिटी कितना है, VCM प्लस ओमेगा L/2, ये आया इसका वेलोसिटी। ठीक है, ये आया इसका वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी तो हो गया, अब डिस्टेंस मल्टीप्लाई कीजिए इंटू L/2। ठीक है, ये हो गया, प्लस इसका भी तो कोई एंगुलर मोमेंटम होगा, ये जो रॉड ऐसे घूमना स्टार्ट किया, टकराने के बाद ऐसे घूमना स्टार्ट किया, इसका भी तो एंगुलर मोमेंटम होगा, लिखिए उसको I ओमेगा। I क्या है, mL²/2L, I अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हमेशा याद रखिए। आप जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, उसी पॉइंट के अबाउट आपको I ओमेगा भी करना है। ठीक है, तो mL²/2L हो गया I इंटू ओमेगा, ओमेगा सिंपल है ओमेगा। चलिए हो गया, L फाइनल को L इनिशियल से इक्वेट कर दीजिए, m इंटू वी नॉट इंटू L/2। देखिए क्या क्या कटता है, m से m कट गया, यहाँ से भी कट गया, L से L ये कट गया, ये देखिए यहाँ से कट गया, 2 से ये वाला 2 गया, ये वाला 6 बार में गया, इधर क्या बचा है, वी नॉट,
और इधर क्या बचा है, VCM प्लस ओमेगा L बाई 2 प्लस यहाँ पे बचा हुआ है ओमेगा L बाई 6, ओमेगा L बाई 6। अच्छा याद है आपको VCM कितना निकला था, V0 बाई 2, ये V0 बाई 2 निकला था, इसको यहाँ बना दीजिए। चलिए तो यहाँ पे आ गया V0 बाई V0 और ये VCM इधर आके माइनस होगा तो माइनस VCM यहाँ पे निकला था, आपको याद है, यहाँ लिखे थे थोड़ा देर पहले, VCM इज इक्वल टू V0 बाई 2 बराबर, आगे इधर का क्या है, ओमेगा L बाई 2 प्लस ओमेगा L बाई 6, LCM ले लेते हैं इसका 6, 2 से काटी 3 बार में तो 3 ओमेगा L प्लस ओमेगा L। VCM का वैल्यू डाल देते हैं V0 बाई 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, V0 बाई 2 बराबर 3 प्लस 4 1, 4 ओमेगा L बाई 6। यहाँ तक समझ में आया। चलिए 2 से काट देते हैं 3 बार में, यहाँ पे ओमेगा आपको निकालना था तो ओमेगा कितना आ गया, 3 V0 बाई 4 L, ये आपका यहाँ से ओमेगा निकल गया, ठीक है ना, देख पा रहे हैं ना। चलिए कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। समझ में आ गया आपको, आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये हो गया आपका दोनों तरह का क्वेश्चन हम करा दिए, हिंज के अबाउट, मतलब हिंज किया हुआ बॉडी है तब भी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व कराते हैं, और बिना हिंज किया हुआ है तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे कंजर्व कराते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम चैप्टर पे आएंगे तब, ठीक है। अभी तो बस ऐसे ही रिवीजन वीडियो चल रहा था, आगे हम प्योर रोलिंग स्टार्ट करेंगे जस्ट अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।